गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इसको ना सुना हो। बहुत अद्भुत अर्थ छिपा है इसके अंदर। लेकिन इस दोहे के कारण मैं वर्तमान समाज में कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न होते हुए देख रहा हूँ। दोहा तो बहुत अच्छा है, कबीरदास जी महाराज ने बहुत उच्च कोटि की बात की है, उनकी बातों में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव समाज पर जो दिख रहा है उससे सांसारिक और पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दोहा ये कहता है, एक सिचुएशन की बात करता है कि जब गुरु और गोविंद यानी भगवान जब दोनों सामने खड़े हों तो एक शिष्य को सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। तो दोहा कहता है कि हे गुरुवर, आपने गोविंद से मिलाया, आपने भगवान से मिलाया, इसलिए मेरे लिए आप ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी दोहे का अर्थ करने वाले लोग ये दिखला रहे हैं कि भगवान से भी ऊंचा पद अगर किसी का है तो वो गुरु का है, यानी गुरु ही सबसे बड़ा है। इसलिए सर्वप्रथम एक शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है और उसके बाद भगवान को चरण स्पर्श करता है। यानी कि भगवान का महत्व गुरु से कम है। यही अर्थ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो कर रही हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दूसरे दृष्टि से जब आप देखेंगे तो एक दूसरा ही अर्थ सामने आएगा। अब एक दूसरे सिचुएशन की कल्पना करें। आप किसी जनसभा में जा रहे हैं। उस सभा में उसके स्टेज पर बहुत तरह के गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, बहुत स्पीकर्स हैं वहाँ पे, काफ़ी वक्ता भी हैं। आपने देखा होगा जनसभाओं में अक्सर वो स्पीकर सबसे पहले बोलता है जो कम महत्व का है, उसके बाद दूसरा स्पीकर जो उससे ज़्यादा महत्व का है वो बोलता है, और पूरी सभा के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष बोलता है या मुख्य अतिथि बोलता है, चीफ गेस्ट बोलता है। यानी जो सबसे अंत में बोल रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरी ऑडियंस बैठी हुई है उस अंतिम वक्ता को सुनने के लिए। तो चीफ गेस्ट अंतिम समय में बोलता है, अंत में बोलता है, या अध्यक्ष भी अंत में बोलता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो पहला स्पीकर है वो अध्यक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो पहला स्पीकर है वो चीफ गेस्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो अंत में बोल रहा है वो पीछे रहेगा, जो सबसे पहले बोलेगा वो सबसे आगे रहेगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? नहीं। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सबसे अंत में आ रहा है बोलने वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो सबसे पहले आ रहा है वो सिर्फ समा बांधने के लिए, लोगों को जोड़ कर रखने के लिए वो आकर बोल रहा है। यही सेम सिचुएशन आप अगर इस दोहे के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ विरोधाभास वाली बातें दिखाई देंगी, कंट्रोवर्सी। क्योंकि वहाँ पे गुरु खड़े हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, तो गुरु प्रथम स्थान पे हैं और गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और भगवान को प्रणाम हम बाद में करते हैं तो भगवान का महत्व कम है। लेकिन जनसभाओं में तो जो अंतिम आ रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दूसरी सिचुएशन की बात मैं आपको करूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौट कर आए थे अपने राजमहल में, अयोध्यापुरी में, तीनों माताएं इंतज़ार कर रही थी, बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी श्री राम के आने का। श्री राम जब आते हैं तो सर्वप्रथम माता कैकेयी और माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या को अंत में उन्होंने प्रणाम किया। तो क्या भगवान श्री राम उस प्रणाम की गतिविधि से ये दिखा रहे हैं माता कौशल्या को कि आप मेरे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मैं आपको सबसे अंत में प्रणाम करता हूँ, और सबसे पहले प्रणाम मैं माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को कर रहा हूँ, यानी कि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान श्री राम के लिए माता कौशल्या ही थी,
उससे कम महत्वपूर्ण माता कैकेयी और माता सुमित्रा थी, तो उन्होंने सर्वप्रथम माता कैकेयी और माता सुमित्रा को प्रणाम किया और अंत में माता कौशल्या को प्रणाम किया था, जो उनकी जननी है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। तो दोहे के अनुसार से अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे, इस घटनाक्रम की व्याख्या करेंगे, तो आपको लगेगा कि माता कौशल्या का महत्व कम है और माता कैकेयी और माता सुमित्रा का महत्व ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के हृदय में माता कौशल्या का महत्व सबसे ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वही जनसभाओं के अतिथियों और वक्ताओं के अनुसार से कम महत्व को पहले प्रणाम किया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण को अंत में प्रणाम किया। यानी जो सबसे अंत में आ रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो व्याख्या इस दोहे की जा रही है वो बहुत व्यवहारिक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें कुछ विवाद है। तो यहाँ गुरु का महत्व कम है या भगवान का महत्व कम है, ऐसी बात नहीं है, या गुरु का महत्व ज़्यादा है, भगवान का महत्व कम है, ऐसी भी बात नहीं है। ये तो श्रद्धावान भक्त के ऊपर उसकी मर्जी होती है, उसकी श्रद्धा होती है, क्योंकि वो हृदय से किसी को प्रेम करता है, हृदय से किसी को प्रणाम करता है। अगर हृदय से प्रेम न करके, हृदय से प्रणाम न करके वो दिमाग से वो गणित बैठाना शुरू कर दे, तब तो फिर वो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलेगा, तो फिर अगर वो गणित ही जब कर रहा है तो उसे फिर प्रेम कहाँ है? वो प्रेम नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी निभा रहा है। और फॉर्मेलिटी जब निभा रहा है तो फिर क्या भगवान और फिर क्या गुरु, है ना? तो ये जो व्याख्या है कि जिसको प्रणाम हम पहले कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, जिसको प्रणाम बाद में कर रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण है, ये गलत व्याख्या है। अब मैं एक दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूँ। इस दोहे के कारण समाज में क्या असर हो रहा है? समाज में, परिवार में रहने वाले बच्चे, जो लोग सत्संग प्रवचन सुनते हैं, जब इस दोहे की बात आती है, जब इसकी व्याख्या की जाती है, तो अक्सर इस तरीके से व्याख्या की जाती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता भी कम महत्वपूर्ण हैं गुरु के सामने। यानी गुरु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये गुरु किससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये माता पिता से भी महत्वपूर्ण है और ये भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी उसके जो भगवान है वो भी कम महत्व के हैं, माता पिता भी कम महत्व के हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इन आध्यात्मिक चर्चाओं को सुनते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उनको लगता है बस गुरु मिल जाए तो सब मिल गया। मुझसे भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि माता पिता और गुरु सामने खड़े हैं तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मैंने यही कहा था कि अगर माता पिता नहीं होते तो गुरु भी नहीं मिलते, और गुरु नहीं होते तो भगवान भी नहीं मिलते। भगवान और गुरु मिलेंगे, लेकिन उससे बहुत पहले माता पिता होंगे, तभी भगवान या गुरु भी मिलेंगे। तो माता पिता का महत्व कम नहीं है। लेकिन कबीरदास जी महाराज के इस दोहे में कहीं पे भी गुरु और भगवान के अलावा माता पिता का कोई जिक्र नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या माता पिता का महत्व कम है? क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, सिचुएशन कुछ और है। कबीरदास जी महाराज ने माता पिता को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि सच्चाई ये है कि कबीरदास जी महाराज के खुद माता पिता थे ही नहीं। उनके जीवन में सिर्फ गुरु थे और भगवान थे, माता पिता थे ही नहीं। वो एक अनाथ शिशु थे। उनको एक जगह से टोकरी में, जिसको रीमा और नीरू ने पाया था। तो कबीरदास जी महाराज के जीवन में वो माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया, उनका कहीं पे भी कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं पे भी उनका कोई योगदान नहीं है। कबीरदास जी महाराज के जीवन में सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो उनके गुरु संत रामानंद जी महाराज का है। रामानंद जी महाराज ने ही उनको दीक्षा दी थी और उन्होंने ही उनको राम का मंत्र दिया था, और उनके ही बताए रास्ते पर चलकर कबीरदास जी महाराज एक महान संत बनते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कबीरदास जी महाराज के लिए जो उनके जीवन का, जो कहते हैं टर्निंग पॉइंट लाने वाला अगर कोई था, तो उनके गुरु थे रामानंद जी महाराज। तो इसलिए कबीरदास जी महाराज कह सकते हैं
कि आपके कारण से भगवान मिले, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। ये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि आप भी कबीरदास जी महाराज की तरह अनाथ बच्चे हो? क्या आपके माता पिता नहीं हैं? अगर आपके माता पिता हैं तो उनका महत्व आपके जीवन में कम क्यों है? गुरु का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर माता पिता नहीं होते, आपका तन नहीं होता, आप नहीं होते, आप अस्तित्व में नहीं आते, तो गुरु क्या कर लेते? गुरु वो होता है जो आंखों को खोलता है। अगर आंखें ही नहीं होंगी, खोलेगा कौन? दृष्टि देगा कौन? दृष्टि देने वाले तो माता पिता होते हैं ना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी आंखों को खोला था। लेकिन अगर अर्जुन के माता पिता ही नहीं होते, जन्म देने वाले और आंखों को देने वाले, तो भगवान श्री कृष्ण क्या उनकी आंखों को खोल देते? दृष्टि कोण महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टि का होना। आंखों को देने वाला कौन है? वो चर्म चक्षु को देने वाले आपके माता पिता हैं। उनका महत्व कम नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कबीरदास जी महाराज कह सकते हैं कि सिर्फ मेरे जीवन में गुरु और भगवान का महत्व है, लेकिन आपकी स्थिति कबीरदास जी महाराज की नहीं है। आपकी स्थिति है कि आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण हैं। पहले तो माता पिता, दूसरे गुरु और तीसरे भगवान। तो पहले पैदान और पहले चरण पे माता पिता आते हैं, दूसरे पैदान पर गुरु आते हैं और तीसरे पे भगवान आते हैं। मत भूलिएगा उनका योगदान। आपकी स्थिति कबीरदास जी महाराज की नहीं है। अगर उनके स्थिति में आप भगवान को प्राप्त कर भी लेते हैं, तो आपको उस पहले व्यक्ति को भी याद करना होगा जिसने आपको तन दिया, जिसने आपको जन्म दिया, जो बहाना बना इस दुनिया में आपको लाने का। इसलिए उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अब एक दूसरी बात जो हो रही है समाज में, कौन लोग हैं जो इस दोहे को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे इसका मकसद क्या है? कुछ दिन पहले की बात है, एक आध्यात्मिक संस्था के एक भक्त से मेरी बात हो रही थी। वो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या बताया कि हमारी संस्था के जो भी ग्रंथ हैं, जो भी किताबें हमारे गुरुजी ने लिखा है, उन सभी किताबों को आप पढ़ोगे तो आधी किताब ज्ञान की बातें हो रही हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा किताब में सिर्फ गुरु की महिमा की बात होती है। क्यों? गुरु की महिमा की इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? और गुरु ही अपनी महिमा का बखान क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि गुरु की शरण में आ जाओगे सब कुछ समर्पित करके तो सब कुछ मिल जाएगा? और क्यों गुरु सिर्फ कहते हैं तुम मेरे पास रहो, मेरी शरण में रहो? उनकी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में भगवान का भी कोई महत्व नहीं है, बस गुरु मिल गए ना, सब मिल गए। क्योंकि दोहा तो यही कहता है ना कि भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरु है। अब एक छोटी सी बात है, क्या गुरु पद कोई सर्टिफिकेट है? क्या आपने ग्रेजुएशन की तरह, मास्टर डिग्री की तरह, इंजीनियरिंग और एमबीए की तरह या एमबीबीएस की तरह आपने कोई डिग्री हासिल की है कि मैं गुरु हूँ? ये सर्टिफिकेट नहीं है। गुरु पद कोई सर्टिफिकेट नहीं है। गुरु पद एक उपाधि है जो भक्तों के द्वारा दी जाती है। जब मैं अपने गुरुजी से मिला था तो मैं उनको एक साधारण इंसान की तरह देखता था। उनके सानिध्य में रहा, उनसे सीखा, जो सीखा उसको अपने जीवन में उतारा। जब उनकी बातों का पालन मैंने किया तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में अनेकों तरह के, मेरे विचारों में अनेकों तरह के परिवर्तन आने शुरू हो गए। मुझे लगा कि मैं बदल रहा हूँ, मैं एक दूसरा ही इंसान हो रहा हूँ, मेरे अंदर एक दूसरे इंसान का जन्म हो रहा है। ऐसी प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलते रही। तो एक दिन अचानक से अंदर से, हृदय से एक आवाज़ उठी कि इन्हीं की तलाश तो तुम कर रहे थे, यही तो तुम्हारे गुरु हैं। तो अंदर से वो कहते हैं, करुणा से भरकर, प्रेम से भरकर मेरा दिल कह उठा कि यही मेरे गुरु हैं। और मैंने फिर उस दिन से उनको हृदय से गुरु मानना शुरू कर दिया और गुरु मैंने कहना भी शुरू कर दिया। लेकिन मेरे गुरु ने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये तो
एक भक्त का हृदय कहता है कि आप मेरे गुरु हो। तो गुरु की एक ऐसी उपाधि है जो एक भक्त देता है एक इंसान को और कहता है कि आप मेरे गुरु हो। कबीरदास जी महाराज ने कहा होगा संत रामानंद जी महाराज को कि आप मेरे गुरु हो। संत रामानंद जी महाराज ने नहीं कहा होगा कि कबीर मुझे तुम अपना गुरु मान लो। ये तो उनका हृदय कहा होगा, कबीरदास जी महाराज का हृदय कहा होगा कि यही तुम्हारे गुरु हैं, इसी की तो तलाश थी। तो आज के जो वर्तमान गुरु हैं वो बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, उसके लिए किताबें क्यों लिख रहे हैं कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी है। क्या गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। गुरु कौन है? गुरु एक माइल स्टोन है। सड़क के किनारे जो माइल स्टोन्स लगे होते हैं वो माइल स्टोन एक गुरु होता है। माइल स्टोन आने वाले पथिक को रास्ता बतलाता है, मंजिल की दूरी को बतलाता है और वो मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। यानी माइल स्टोन न पथिक है न लक्ष्य है, माइल स्टोन मार्गदर्शक है। वो माइल स्टोन गुरु है और गुरु का योगदान एक माइल स्टोन की तरह है। वो बतलाता है कि भगवान वहाँ हैं और इतनी यात्रा करो, भगवान मिलेंगे, भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन वो खुद भगवान नहीं है, वो भगवान तक पहुँचने का जरिया है, माध्यम है, मार्गदर्शक है। क्यों? क्योंकि कभी वो माइलस्टोन रूपी गुरु भी कभी पथिक था और उस पथ पर वो चल चुका है, वो मार्ग को जानता है और उसने उस भगवान को भी हासिल किया है, उस भगवत सत्ता तक भी पहुंच चुका है। इसलिए वो दोनों कड़ी के बीच का एक माध्यम है, एक ब्रीज है, जोड़ने का काम करने वाला एक गुरु है। वो भक्त को यानी पथिक को उस लक्ष्य तक यानी भगवान तक माइलस्टोन बनकर मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन कोई माइलस्टोन अगर ये कहे कि मैं गुरु रूपी माइलस्टोन तुम्हें मिल गया ना, अब रुक जाओ, कहाँ जाना है, तो क्या भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों रोक रहे हैं आप? अच्छा तो ये होता कि आप अपने भक्त को कहते कि मैं मार्ग प्रदर्शक हूँ, मैं मार्ग प्रशस्त करूँगा, मार्ग दिखाऊँगा, उस मार्ग पे चलने का काम तुम्हारा है। मैं लक्ष्य नहीं हूँ, लक्ष्य कहीं और है, जाना तुम्हें कहीं और है। लेकिन उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा भटक कर अपना समय बर्बाद ना कर दो, बहुत अपनी क्षति या हानि ना कर दो। इसलिए मैं तुम्हारे मार्ग को थोड़ा सुगम बना रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि इस मार्ग में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ खाई है, कैसे घूमना है, कैसे मुड़ना है, ये सब मैं बता रहा हूँ। यानी एक गुरु का योगदान है मार्ग को सुलभ करना, सुगम बनाना भक्त के लिए, शिष्य के लिए। तो ये जो दोहा है, इस दोहा को हमारे जो वर्तमान गुरु हैं या आने वाले समय में जो भी गुरु होंगे वो ऐसे व्याख्या न करें जिससे कि समाज टूट जाए। ऐसे व्याख्या न करें कि किसी बच्चे के हृदय में, किसी भक्त के हृदय में उसके माता पिता का महत्व कम हो जाए। ऐसे भी व्याख्या न करें कि वो गुरु रूपी माइलस्टोन के पास ही रुक जाए और भगवान को कभी प्राप्त करने की कोशिश न करें। इससे आपका पतन होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका पतन होगा, क्योंकि एक ना एक दिन जवाब आपको भी देना है। और जवाब जब देंगे तो आप भी उसी भगवान के पास खड़े होंगे जिसने आपको भी जन्म दिया है। आप भी एक दिन उसी माता पिता के पास खड़े होंगे जिन्होंने आपको तन दिया है, जिन्होंने आपको शरीर दिया है। दोनों सवाल भरी नज़रों से देखेंगे आपको। माता पिता पूछेंगे कि हमने तुम्हें तन दिया, हमने तुम्हें शरीर दिया, तुमने हमें कोई महत्व नहीं दिया। भगवान भी पूछेंगे कि हमारी ही सृष्टि में तुम जन्म ले रहे थे, तुम्हारा सृजन हो रहा था, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, मेरे ही बच्चे तुम्हारे पास जा रहे थे इस उम्मीद में कि मेरे तक पहुंचने का तुम रास्ता बता दोगे, लेकिन तुम मेरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताए, अपने तक ही सबको रोक कर रख लिया। अपने ही तादाद और शिष्यों की तादाद तुम बढ़ाते रहे, लेकिन उनको भगवान तक यानी मुझ तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। क्या जवाब देंगे आप उस समय? मार्ग दर्शक का कार्य होता है मार्ग बताना, सही तरीके से बताना।
मिसगाइड करना नहीं होता है। कोई भी व्याख्या, चाहे वो आज की हो चाहे पुरानी हो, उससे अगर समाज टूट रहा है तो उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और सही तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत है। अब हो सकता है मेरी इन बातों को सुनकर बहुत लोग ये भी कहने आ जाएंगे कि भाई ये सब व्याख्या आप जो कर रहे हो ये कबीरदास जी महाराज की नहीं थी, वो तो अंदरूनी व्याख्या कर रहे थे, अंदर की व्याख्या, आंतरिक व्याख्या थी, ये व्याख्या आपकी गलत है। मैं ये जो व्याख्या कर रहा हूँ ये समाज को दृष्टि में रख कर व्याख्या कर रहा हूँ। आप भले माउंट एवरेस्ट वाली बातें करें, आकाश पे बैठकर बातें करें, लेकिन नीचे की ज़मीन अगर टूट जाएगी ना तो माउंट एवरेस्ट भी कहाँ टिकेगा। आकाश चाहिए आपको, पतंग की तरह आकाश में उड़ना चाहते हो, लेकिन धरती पे जिसके हाथों में बागडोर है उस पतंग की, अगर वो इंसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तो कौन सी आकाश में उड़ान भरोगे आप। माता पिता वो नीचे ज़मीन पे खड़े उस व्यक्ति की तरह हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी की बागडोर को पकड़ रखा है, और उनके ही आशीर्वाद और उन्हीं के सहारे से एक दिन आपको गुरु भी मिलेंगे और एक दिन आपको भगवान भी मिलेंगे। उनका महत्व है, बहुत ज़्यादा है। आप चाहे आध्यात्मिक बनो, कुछ भी हो जाओ, उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। उसके महत्व को कभी भूलना मत। उनका योगदान है, ऐसा योगदान है, ऐसा ऋण है कि शायद उसे कई जन्मों में आप चुका नहीं पाओ। वो ऋण चुकाने के लिए कह भी नहीं रहे हैं, फिर भी कोई कहे ना कहे, लेकिन मेरे अंदर मन में तो रहता है ना कि हाँ उन्होंने क्या योगदान दिया है। रही बात आंतरिक, तो 3 स्थिति है। माता पिता तन देने वाले हैं। माता पिता का मतलब हमारा तन, गुरु का मतलब शुद्ध मन, जो मन को एक सही रास्ते पे लेकर जाए, और भगवान का मतलब जब शुभ मन, शुद्ध मन जब आत्मा के तरफ से होते हुए परम आत्मा की स्थिति में पहुंचता है तो वहाँ भगवान से यानी परमात्मा से मुलाकात होती है। लेकिन परमात्मा से, एक आत्मा को परमात्मा से मिलाने का या एक आत्मा को परमात्मा बनाने का काम करने वाला मन होता है, वही मन हमारा गुरु होता है जो हम सभी के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन मन भी सक्रिय तब होगा, कार्य तब करेगा जब हमारे पास तन होगा। तो तन रूपी माता पिता के बिना मन भी कुछ नहीं कर सकता, और मन अगर नहीं होगा तो आत्मा से परमात्मा तक पहुंचना भी हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो 3 श्रेणियां हैं, 3 पायदान हैं। इन 3 पायदान में किसी का भी महत्व कम नहीं है। मेरी भी माँ को जब पता चला कि मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ तो उन्हें दुख हुआ था, लेकिन समय के साथ वो भी मान गई थी और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तो मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। माता पिता हमारे दुश्मन नहीं हैं जो हमारे हानि की बात सोचेंगे। कल्याण हो।